हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो जो है वो देखा होगा और उससे अगर कोई भी आपका कोई डाउट था वो क्लियर हुआ होगा और साथ में वो क्वेश्चंस आपने नोट डाउन किए होंगे। तो आज मैं आपके सामने और क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सेम चैप्टर में से। ओके, जो कि है लाइट एंड ह्यूमन आई में से। क्लियर? गुड गाइस। अब देखिए गाइस, एक बात है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया होगा और उनका जो होगा फोर्थ या फिफ्थ रिवीजन चल रहा होगा। ओके, तो अब वो कैसे इस वीडियो से पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं? वो इस वीडियो को 1.5x या 1.7x पे देख सकते हैं, तो उनका वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और कभी कभी चांसेस होते हैं कि कोई नई बात जो है ना वो हम सुनते हैं, जो हम अपने पेपर में फिर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? गुड। सो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। चलिए, ये हमने पहले ही डिस्कस किए हैं ये सारी चीजें। सेकंड क्वेश्चन, गुड। थर्ड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड द स्फेरिकल मिरर्स। डिफरेंसेस हमने देखी है। हमने जो है ना ये रे डायग्राम्स देखी है, इमेज फॉर्मेशन। गुड। और मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन मिरर फॉर्मूला। ओके, एंड मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन में ही पहले पार्ट में आपके दो सब पार्ट्स है। एक में आपको बताना है कि मिरर फॉर्मूला है क्या, दूसरे में आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। फिर दूसरा पार्ट जो है इसका, गिव यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो तीन में हमें इसको आंसर लिखना है, तीन पार्ट्स में। सबसे पहले वी हैव टू टेक द मिरर फॉर्मूला, उसको देखेंगे। देखिए, अब मिरर फॉर्मूला क्या है हम सबको पता है। अगर मेरे पास कोई मिरर है, लेट मी मेक ए मिरर। अगर मेरे पास ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये वाला। ओके, कॉनकेव मिरर है, तो इसकी मैंने कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये इसका पोल हुआ, ये इसका लेट सपोज फोकस पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। गुड। अब देखिए, मैंने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा, लेट सपोज मैंने ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रख दिया, तो इस पोल से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होती है वो मैं u से डिनोट करता हूं। तो u आपकी हो जाती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां पे इसकी इमेज बनती है वो हो जाता है आपका इमेज डिस्टेंस। v इज इमेज डिस्टेंस। क्लियर? और साथ में ही पोल से लेकर, मैंने आपको ये पहले वाले वीडियो में भी बताया है, पोल से लेकर फोकस तक जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अब मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला आपको इन तीन के बारे में रिलेशन देता है। ओके, किन तीन? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ओके, इन तीनों का जो है कॉम्बिनेशन जो हमें रिलेशन देगा वो कहलाती है मिरर फॉर्मूला। ओके, अब वो है क्या? इट सेज दैट 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f। ये है आपकी मिरर फॉर्मूला। ओके, तो किन किन के बीच में तीन पैरामीटर्स है यहाँ पे। एक तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और है आपका फोकल लेंथ। ओके, v इज द इमेज डिस्टेंस, आई विल रिपीट अगेन, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है वो है आपकी फोकल लेंथ आपके मिरर की। क्लियर? गुड। अब देखिए, अगर आप किसी फॉर्मूला में, किसी न्यूमेरिकल में ये वाली फॉर्मूला यूज करते हो, ओके, बिकॉज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे, वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स जहां पे हमें मिरर फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। अब उसमें हमें ये साइन कन्वेंशन के साथ लेने हैं। ओके, अब वो साइन कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर में कल भी मैंने कहा आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव? आपको मेजर करना होता है पोल से। जब पोल से आपने मेजरमेंट की तो आप लेफ्ट की ओर जा रहे हो ना, देखो रे आ रही है यहाँ से, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द रे। ओके, तो रे की डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, और आप मेजर कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो नेगेटिव आएगा। हाँ, तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। गुड। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में वो भी समझिए।
कॉनकेव मिरर में, इसको आपको एग्जाम में मेंशन करना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। अब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमेशा आप मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखोगे ना, मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, राइट। तो मिरर के सामने जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो सिंपल सी बात है, आपका ये जो है हमेशा आपको मेजर करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। ओके, तो जब राइट टू लेफ्ट मेजर करोगे अगेंस्ट द लाइट रे होगा, तो आ जाएगा इसका साइन नेगेटिव। गुड गुड, ये है आपका टोटल मिरर फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन क्या है, कल भी हमने ये डिस्कस किया है कि आपकी मैग्निफिकेशन जो होती है वो आपको बताती है कि आपकी इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ओके, इसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो माइनस वी डिवाइडेड बाय यू से, जहां पे कि v जो है वो है आपकी इमेज डिस्टेंस और u जो है वो है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, गुड। अब देखिए तीसरा वाला पार्ट, गिव यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, आप उसके यूजेस बताओ, कहां कहां पे हम उसको यूज करते हैं। अगर हम बनाने बैठे तो ऐसा हमारा होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब इसके यूजेस कहां पर है, ओके यूजेस समझिए, यूजेस कहां कहां पर है। सबसे पहले हम यूज करते हैं ये कार्स में। ओके, कार्स में कहां पर, रियर व्यू। ओके, रियर व्यू मिरर्स जो हमारे होते हैं कार में, वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्यों होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज इनका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ का भी ऑब्जेक्ट ये देगा, यहाँ का वो ये ऑब्जेक्ट देगा, तो इनका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है, तो ये हम यूज करते हैं इसीलिए रियर व्यू मिरर्स में। क्लियर, गुड। साथ में ही इनका जो आप देखोगे, जब हम ये कर रहे थे डिस्कस इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, आपने पढ़ा होगा, उसमें इमेज जो है हमेशा छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर, अगर आपके पीछे कोई बड़ी सी ट्रक आ रही है तो उनकी इमेज बनाने के लिए आपको कुछ छोटी सी इमेज चाहिए, आपको तो उतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, वो आएगी नहीं, तो उसके लिए आप यूज करोगे कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा इसका यूज, अब इसको हम बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स में। ओके, हॉस्पिटल्स वगैरह में, बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करोगे इसको, जहां पे कि आपकी भीड़ बहुत ज्यादा होती है लोगों की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लेट सपोज ये यहाँ पे एक लेन है, ओके, या ये कोई पाथ है यहाँ पे, ओके, जहाँ पे कॉर्नर है, मतलब मीन्स मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है, और भीड़ है बहुत ज्यादा, लोग तेज भी चलते हैं। क्लियर, तो अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो मुझे यहाँ वाला दिखेगा आराम से कि यहाँ से कौन हो रहा है, और कोलिजन जो है ना हम वो अवॉइड कर सकते हैं इसमें। ओके, वी कैन अवॉइड, आई विल राइट इट डाउन, वी कैन अवॉइड कोलिजन्स। ओके, चलिए हम कोलिजन्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसमें, जहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज करते हैं, ओके, अब कार्स भी हो गई, बिल्डिंग्स भी हो गई, एटीएम्स में। ओके, अब देखिए कोई एटीएम में जा रहा है, ओके, पैसे निकालने के लिए ऑब्वियसली, तो वो ऐसी जगह है जहां पे वो किसी और को नहीं देखना चाहता है, तो उसके सामने वो लगा होगा कॉन्वेक्स मिरर, तो उस वहां पे देखने से उसको दिखेगा कि मेरे पीछे कौन है। ओके, तो ये जरूरी है, तो उसको पूरी तरीके से व्यू होना चाहिए कि मेरे पीछे कौन है, तो ये हम एटीएम्स में भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली शॉप्स में हम यूज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए शॉप्स में भी हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए कोई शॉप वाला है, उसकी उसके पास बहुत बड़ा शॉप है, तो वो इसी को ना बहुत ऊपर लगाएगा। ओके, तो बहुत ऊपर लगाने से क्या होगा, उसके पूरे पूरे का पूरा शॉप जो है उसका व्यू उसमें आ जाएगा, और वो देख सकता है कि मेरे इस शॉप में वहां पे कौन है, वहां पे कौन है। ओके, तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको भी लगेगा। तो हो गया सारा, देखो मिरर फॉर्मूला भी देख ली हमने, ओके, मैग्निफिकेशन भी देख ली, और हमने इसके यूजेस भी देख लिए कॉन्वेक्स मिरर के, जो कि पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसका हमारा आंसर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले
mirror formula can be defined as the formula which gives the relationship, okay, किन के बीच में, between the distance of object u, the distance of image v, and the focal length of the mirror f. Clear? Good. So that means 1 divided by v plus 1 divided by u is equal to 1 divided by f. Clear? Good. Let's move to the second part. Magnification in general terms can be said that how big or small the image appears with respect to the object. जैसे मैंने कहा कितनी बड़ी या कितनी छोटी आपकी इमेज बनती है. It is represented as the ratio of height of image to the height of the object. Magnification is denoted as the letter m. Small m से denote करते हैं. So m will be equal to hi divided by h naught. ho is equal to यही बराबर होता है minus v by u के भी. Okay, good. तो दो पार्ट्स हो गए इसके. यूजेस देख लीजिए. Uses of convex mirror are: these mirrors are used in the rear view mirrors, okay, of all the vehicles. अब क्यों? They gave a larger wave, okay, when compared to the plane mirrors के comparison में. दूसरी बात, are used in the large offices, stores or hospitals, okay, to let people see around the corner so that they can avoid running into each other, okay, and prevent any collisions prevent करने के लिए ये हम use करते हैं. तीसरा point, convex mirrors are used for security purposes, okay, security purposes के लिए use करते हैं building hallways में, shops में. Clear? उसके बाद are placed near ATMs such that the person withdrawing cash can see who is behind them. जो कैश निकाल रहा है, okay, उसको पता लगती है कि मेरे पीछे कौन है. Simple. Convex mirrors are widely used for making magnifying glasses, okay. In order to make a magnifying glass, two convex mirrors are placed back to back. अब हम कॉन्वेक्स मिरर जो है ना वो हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने के लिए भी. ओके, सिमिलरली हम ये सन ग्लासेस में यूज कर सकते हैं. ओके, such that in such a way that all the rays of sun are directed away from the person's eye. Clear? ये सारे जो है इसके यूजेस आप लिख सकते हो एग्जाम में. तो देखो 1 2 3 4 5 6 यूजेस हमने इसके लिखे हैं जो कि काफी होंगे आपके एग्जाम के लिए. क्लियर? गुड गाइस. तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बताता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हो गया एक इसका. सेकंड, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. आपके पास कोई ग्लास है, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. ओके, लास्ट वाला पार्ट, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम. आपको एक डायग्राम बनानी है. क्लियर? चलिए, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम बोलते हैं कि डिफरेंट मीडियम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ओके, जैसे कि वैक्यूम के पास अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो डिफरेंट मीडियम्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब मैंने आपको बोला मेरे पास कोई मीडियम है, ओके, आप मुझे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए. सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू या एन से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों यूज होते हैं. ओके, अब क्या होगा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है रेशियो. किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ओके, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हो, उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ठीक है ना, वो आपके डिनोमिनेटर में लेना है. क्लियर? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. इट शुड बी क्लियर. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं. अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है, हम सबको पता है. इट इज डिनोटेड बाय c. पहले तो लिखते हैं ये वाला c, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय v. ओके, अब c क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वो कितना होता है?
It is 3 into 10 to the raised power 8 meters per second. ओके, c का वैल्यू। अब देखिए, ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। इससे आप क्या डिडक्ट कर सकते हो? अगर ये वाला आपका मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये है बाकी जो भी वैल्यूज होंगे डिनोमिनेटर में ऊपर वाले से कम होंगे, राइट? तो वैक्यूम और एयर के एक्स्ट्रा में, ठीक है, बिकॉज एयर का बहुत ही क्लोज आता है वैक्यूम में, तो हम वो उसको इसी के साथ कंसिडर करते हैं। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर किसी मीडियम का वैक्यूम और एयर के बगैर होता है ग्रेटर देन 1। यस, इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? सो म्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल मीडियम्स, ओके, ऑल मीडियम्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम। ओके, वैक्यूम और एयर में भी, वैक्यूम और एयर के बगैर सारे मीडियम्स में म्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, दैट्स गुड। अब आपकी एक्टिविटी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कोई ग्लास है, उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? तो देखिए, इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आपने ये एक्सपेरिमेंट्स में किया भी होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्लास स्लैब लेता हूँ जिस ग्लास का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ओके, रख दिया मैंने यहाँ पे ग्लास स्लैब। उसको मैं पूरी तरीके से एक A4 साइज का मैं लेता हूँ शीट, उसको मैं बोर्ड पे लेता हूँ, ड्राइंग बोर्ड पे। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये उसी पे रख दिया। ओके, और इसकी आउटलाइन ड्रॉ करी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन देंगे। ये लाइन होनी चाहिए सेंटर पे आनी चाहिए, या सेंटर पे या थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो सकते हो। ओके, आ गया यहाँ पे ये लाइन। इसी लाइन पे आप ऐसे दो पिन्स को लगाओगे, पेपर पिन्स को, एक लगाओगे यहाँ पे, एक लगाओगे यहाँ पे, दो पेपर पिन्स को लगाओगे यहाँ पे। क्लियर? अब इन पेपर पिन्स को लगाने के बाद यहाँ पे जो आपने पॉइंट रखा है इस पे आप नॉर्मल डालोगे। क्लियर? सो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, अब आप इस साइड से देखोगे। ओके, यू विल लुक फ्रॉम दिस साइड। यहां से आप देखोगे कि इनके सीध में आप लगाने की कोशिश करोगे पेपर पिन्स। ओके, अब सिंपल सी बात है, लगेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे रे जो होगी बेंड होगी। ओके, अब देखो उनको लगाने के लिए, अब लेट्स सपोज मुझे आया वो वाली रे जो है वो ऐसी आई मुझे। क्लियर? वो मुझे ऐसी आई, दिस इज द इमर्जेंट रे। यहाँ पे मैंने एक पिन लगाई थी, यहाँ पे मैंने दूसरी पिन लगाई थी। क्लियर? अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन तो करना है, एब्सोल्युटली करना है, तो सीधे तो नहीं हो सकते ज्वाइन, तो रे जो है यहाँ पे बेंड हो जाएगी ऐसे। Okay, so this is the refracted ray. Good. This is the incident ray. This is the incident ray. लिखता हूँ incident ray. Okay. ये जो है आपकी ये refracted ray है, और ये जो है आपकी emergent ray है। यार मैं इसमें लिख देता हूँ। क्लियर? अब ये जो एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है इस नॉर्मल के साथ, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? यस, तो आपके दोनों एंगल्स निकल गए, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकला और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकला। तो दोनों को आप किससे यूज करोगे? यूजिंग सिनेल्स लॉ। ओके, यूजिंग सिनेल्स लॉ का यूज करके, जो क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ओके, अब आपको पता है, आई भी पता है आपको, आर ने आपको निकाला, यहाँ पे आर आपने यहाँ पे निकाला, दोनों आपको पता है, तो उनका रेशियो निकालोगे तो आपको जो है म्यू जो है निकलेगा। क्लियर? बहुत इजी। तो देखिए, इसमें भी आपके तीन पार्ट्स थे, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको डिफाइन किया, एक्टिविटी को बताया, और नेसेसरीज की डायग्राम भी बना दी। क्लियर? गुड। अब इसमें आप ये लिखोगे, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उस मीडियम की बात हो रही है। रेशियो इज डिनोटेड बाय, अब किससे डिनोट करोगे, या तो एन से करोगे, स्मॉल एन से, या तो म्यू से करोगे। बाकी जो है इसमें सेम आ जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। जैसे कि मेरा फॉर्मूला आपने देखी इससे पहले, अब बता रहा है व्हाट इज लेंस फॉर्मूला।
गिव इट्स साइन कन्वेंशंस, इसकी साइन कन्वेंशंस बताओ, और एजम्पशंस भी बताओ साथ में। ओके, तो सबको बताना जरूरी है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस क्वेश्चन को। हाँ जी, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि लेंस फॉर्मूला है क्या। दूसरे में आप साइन कन्वेंशंस को डिफाइन करोगे, और तीसरे में आप एजम्पशंस को बताओगे, लिखोगे। क्लियर? गुड। अब देखिए, लेंस फॉर्मूला लिखने से पहले आपको लेंस के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास दो तरीके के लेंसेज होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, राइट, और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। सही बात है? हाँ जी। फिर इनमें भी डिफरेंट टाइप्स है, प्लानो कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। डायग्राम दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे पास लेंस है, ये होगा आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, लेकिन हम मोस्टली इमेज फॉर्मेशन में जब यही लेते हैं। ओके, सिमिलरली अगर लेंस मेरा ऐसा होगा, ये होगा आपका प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, जब आप लेंसेज की डेफिनेशन पढ़ते थे, आप बोलते थे एट लीस्ट एक सरफेस मेरी यहाँ पे कर्व्ड होनी चाहिए। देखो यहाँ पे है एक सरफेस कर्व्ड। यस, तो आ जाइए, बाई कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर आपका लेंस ऐसे है, ओके, ये आपका हो जाएगा बाई कॉनकेव लेंस। ओके, सिमिलरली अगर आपका लेंस ऐसे है, तो ये होगा आपका प्लानो कॉनकेव। ओके, लेंस। तो ये लेंसेज है। अब लेंस फॉर्मूला क्या है? ओके, जैसे कि आपने मिरर फॉर्मूला बोला था, 3 चीजों की रिलेशनशिप देता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस की, फोकल लेंथ की। सिमिलर सी बात यहाँ पर भी है, ये भी इन्हीं तीनों की रिलेशन देती है, लेकिन किस में? लेंसेज में, नॉट इन मिरर्स, इन लेंसेज। ओके, वो फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाई एफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। काफी सिमिलर सा नहीं लगता मिरर के जैसा? बिल्कुल है, सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें +1 बाई यू है, इसमें -1 बाई यू है। बस साइन का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। ओके, इसमें भी जब आप ये यूज करोगे, इन फॉर्मूलाज, इन न्यूमेरिकल्स, इनमें भी आप जो है ना साइन के साथ लोगे सारे के सारे वैल्यूज। ओके, साइन के बगैर नहीं लोगे। क्लियर? ये तो होगी साइन फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन क्या है, समझ लो बात। साइन कन्वेंशन, अगर मैं बाई कॉन्वेक्स मिरर लेता हूँ, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके, ऑप्टिकल सेंटर में से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस लगा दी, इसका नाम दिया रखा पी ए। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहला कन्वेंशन, मैं प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म, ये मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ। ओके, लिखा एक्स एक्सिस पे। यस। दूसरा कन्वेंशन, मैं सारे के सारे मेजरमेंट जो है ना इस ऑप्टिकल सेंटर से करता हूँ। ओके, ऑल मेजरमेंट्स फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओ मैंने लिख दिया। ओके, तीसरी बात, मैं ना मोस्टली जो ऑब्जेक्ट है यहां से रखूंगा। ओके, दैट मींस यहां से इंसिडेंट रे आएगी, तो इंसिडेंट रे लेफ्ट से लेकर राइट तक आ रही है। हाँ जी। ओके, सो इंसिडेंट रे आई विल राइट मोस्टली विल कम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, हो गया ये भी। नाइस। चौथा, अगर मैं मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव है। अगर मैं मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव है। ओके, सो ऑल मेजरमेंट्स in the direction of incident ray. Okay, all measurements in the direction of incident rays are taken as positive. Okay, इसका रिवर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, हाँ, अपोजिट टू इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, हाँ, वो आपके सारे के सारे आ जाएंगे नेगेटिव। क्लियर? गुड। कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं।
तो देखिए आपके कितने आ गए, 5 आ गए आपके। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस पे रखा है। ऑल मेजरमेंट, सारे के सारे मेजरमेंट्स आपने ऑप्टिकल सेंटर से किए हैं। उसके बाद आपने इंसिडेंट रे जो है ना वो आप लेफ्ट से लेकर राइट तक ले रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट को आपने इस साइड से रखा है। फोर्थ, सारे के सारे मेजरमेंट्स जो आपके डायरेक्शन में होंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव लोगे। और सिमिलरली ऐसे डायरेक्शन जो आपने अपोजिट डायरेक्शन में लिए है इंसिडेंट रे के, वो आपके नेगेटिव आ जाएंगे। क्लियर सी बात है? गुड। सिमिलरली आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, इसके अगर आप ऊपर की ओर मेजरमेंट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव है, जैसे आपने मिरर्स में किया था वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है, पॉजिटिव अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर आप जाओगे तो वो आप नेगेटिव साइन लोगे। क्लियर? तो ये कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कन्वेंशन आपके आगे सेम क्वेश्चन में, ठीक है ना, काफी होगा इतना। लास्ट वाला, व्हाट आर द एजम्पशंस। देखिए अब इसमें एक्स्ट्रा है, हम एजम्पशंस लेते हैं, ओके। एजम्पशंस क्या है, इसमें सबसे पहले तो हम जो लेंसेज है वो थिन लेंसेज लेते हैं, ओके। अब मैं ये वाला जो है एजम्पशंस का, ये हम लिखेंगे जब हम देखेंगे, पहले इतना जो साइन कन्वेंशंस है उसके साथ हम एजम्पशंस लिखेंगे, ओके। लेट्स सी। देखिए, लेंस फॉर्मूला एन इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला, ओके। गुड। अब ये इसके कन्वेंशंस है, ये इसके कन्वेंशंस है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मिरर फॉर्मूला 1/v डिवाइड 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? गुड। अब according to the new Cartesian sign conventions, principal axis of lens is taken as x axis, okay। इसको आप रीड आउट करोगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। अब देखिए assumptions में आप क्या लिखोगे, assumptions, ओके। देखिए सबसे पहले थिन लेंसेज जो आप यूज करोगे, लेंसेज यूज्ड आर थिन, ओके। आप जो लेंसेज यूज कर रहे हो वो थिन लेंसेज है, उनकी थिकनेस बहुत ही कम है, ओके। दूसरी बात, आपकी जो लेंसेज है इनका अपर्चर, ओके, aperture is very small, very small का मतलब, ओके। तीसरा assumption जो आप इसमें यूज करते हो, आप बोलते हो all incident rays are very close to principal axis, ओके। गुड। इसको हम कहते हैं पैरा एक्शियल रेज, ओके, पैरा एक्शियल रेज। ठीक है गाइस, देखिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, इसको भी हमने ब्रेक डाउन किया डिफरेंट पार्ट्स में और उनको पार्ट्स को हमने आंसर कर दिया। क्लियर? गुड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन जो है आपका आई से आया है, ह्यूमन आई से। क्वेश्चन है एक्सप्लेन मायोपिया, मायोपिया को एक्सप्लेन करो। दूसरे पार्ट में हाउ इज इट करेक्टेड, करेक्ट कैसे करेंगे, एक्सप्लेन विद डायग्राम, डायग्राम का यूज करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब हम ह्यूमन आई पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, है ना? यस। हम देखते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उनमें से एक इसने दिया है मायोपिया को आप एक्सप्लेन करो। मायोपिया जो है इसका हमारे पास एक और नाम है, ओके। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, है ना? गुड। अब इसमें क्या होता है, एक इंसान जो होता है जिसको मायोपिया होता है उसको नियर वाली चीजें, ओके, नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, ओके। जो क्लोज है ना ऑब्जेक्ट, उनको बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं क्लियरली। दिक्कत कहाँ पे होगी, दिक्कत होगी दूर वाला ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख सकते हैं, ओके। फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, ओके, कैन नॉट बी सीन क्लियरली।
ठीक है, ये है मायोपिया। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है वो समझिए। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास आई है, यहाँ पे मसल्स हो गए, यहाँ पे एक आपके पास लेंस है, यहाँ पे आपकी इमेज बनती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो लेंस है ना, या तो लेंस में कोई खराबी होती है, जो हमारे पास लेंस है वो उसमें उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, उसका पावर ज्यादा हो जाता है, और वो रेज को बहुत ज्यादा कन्वर्ज करके रेटिना के आगे इमेज बनता है। यहाँ पे इमेज बननी थी, ओके, बन गई यहाँ पे। क्लियर? तो ये है आपका मायोपिया, ये है मायोपिक आई। दिस इज द मायोपिक आई, मींस रेटिना के आगे इसकी इमेज बनती है। क्लियर? बहुत ही अच्छा। अब देखिए, अब इसके रीजंस ना दो है, इसके रीजंस दो है मायोपिया होने के। या तो आई बॉल का साइज बड़ा हो गया है, ठीक है, आई बॉल साइज हैज इंक्रीज्ड, ओके, हैज इंक्रीज्ड, या तो आई बॉल का साइज जो है वो बड़ा हो गया, या दूसरा रीजन जो है यहाँ पे लेंस का जो फोकल लेंथ है इज डिक्रीज्ड, ओके, इसकी फोकल लेंथ हो गई जनाब कम। ये दो रीजंस है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? हम देखो यहाँ पे अगर हमने रेज को डाइवर्ज कर दिया, ऐसे आने से आंख में जाने से पहले रेज को कर दिया डाइवर्ज, ओके, रेज को जब डाइवर्ज करेंगे तब जाके ये जो है बराबर अपने रेटिना पे बन जाएगी इमेज। और डाइवर्ज कौन करता है? लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाओ, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस उसको दिया जाएगा ताकि रे जो है आंख में आने से पहले वो डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्ज होने से वो बिल्कुल रेटिना पे बन जाएगी। अब कितनी आगे बनती है उसी के हिसाब से कॉनकेव लेंस भी किया जाएगा। बहुत आगे बनती है तो डाइवर्जिंग पावर ज्यादा चाहिए कॉनकेव लेंस का। क्लियर है इतनी बात? गुड, चलिए देखते हैं। Myopia or short-sightedness is that defect of human eye by virtue of which it can be seen clearly. It can clearly see the objects lying at short distances. शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो इसके नजदीक होंगे, उनको ये अच्छे से देख सकता है। बट फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। जो दूर ऑब्जेक्ट्स है उनको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें डिफेक्ट क्या है। जिसके पास मायोपिया होगा वो पढ़ तो लेगा अच्छे से, ठीक है ना, उसके पास कोई बुक होगी, वो ऐसे डिस्टेंस पे रखेगा, ही कैन क्लियरली रीड दैट, लिख भी सकता है अच्छे से। लेकिन अगर उसी को बोला जाएगा आप ड्राइव करने जाओ, अब ड्राइविंग करने के लिए ना मुझे दूर देखना है, और मायोपिक आई जिसकी होगी वो दूर अच्छे से नहीं देख सकता है, तो उसकी ड्राइविंग में हो जाएगी प्रॉब्लम। क्लियर? गुड, ये तो हो गया मायोपिया। हाउ इज इट करेक्टेड? ठीक है ना, जैसे मैंने बोला आपको, हम इसको कॉनकेव लेंस लगाएंगे। देखिए ये एक नॉर्मल आई है, ये एक नॉर्मल आई है, तो यहाँ पे आपकी बन जाती है रेटिना पे इमेज, ऑन रेटिना। ये देखिए ये मायोपिक आई है, यहाँ पे इमेज रेटिना के आगे बन गई यहाँ पे। अब क्यों बन गई? दो रीजंस मैंने बताए, ठीक है ना। अब करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाओ, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? रेज को कर देगा डाइवर्ज, ओके, जब डाइवर्ज किया तो वो बराबर रेटिना पे बन गया। क्लियर है इतनी बात? गुड, गुड। अब देखिए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन फिर से आया, एंड डिराइव द रिलेशन दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे एच डैश का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, ओके, डिवाइडेड बाय एच का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ये डिराइव करना है। अब मैं आपको ये, आपका ये होमवर्क है, मैं इसमें गेस देता हूँ। आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा, ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स। आप इमेज फॉर्मेशन का कोई केस लो, ओके, कॉनकेव लेंस में लो, फिर उनमें देखो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है, उसी से आप जो है ये डिराइव कर सकते हो। और दूसरा तो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लियर है बात? तो जैसे कि आपको ये होमवर्क है तो आप देखिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर? आई होप आपका सबको ये समझ आया हो। ओके, विल मीट विद अनदर वीडियो, और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।
टिल देन अल्लाह हाफिज।